रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। कल से मुल्क में पहला रोजा रखा जाएगा। उलमा इकराम की फर्जंदान तौहीद से खास तौर पर अपील है कि वह अपने अपने घरों में ही नमाज तरावीह अदा करें। कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया जाए। वहीं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कतई न की जाए। उलमा इकराम ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपने घरों में नमाज तरावीह के लिए भीड़ इकट्ठा न करें, क्योंकि कोरोना वायरस मौलिक बीमारी है। फिलहाल इसका इलाज माशरती अलहदगी और समाजी दूरी है। रमज़ान का चांद नज़र आ गया। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये अल्लाह की रहमत वाला बरकत वाला महीना आया है। इसमें रोज़े फ़र्ज़ हैं, लिहाजा तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि तंदुरुस्ती अगर हो तो रोज़े ज़रूर रखें, फ़र्ज़ हैं। औरतें भी रखें, मर्द भी रखें। बीमारी फैलने का डर है, कोरोना वायरस बीमारी का ख़तरा है। लिहाजा हम लोगों ने यही अपील की है तमाम अपने मुसलमान भाइयों से कि मस्जिद में न आकर घर में ही इबादत करें और घर में ही रहकर 5 वक्त की नमाज पढ़ें। मैं मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी महली आपसे मुखातिब हूँ। आज लखनऊ में आम तौर से रमज़ान के चांद की रुयत हो गई है। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को, आप सब लोगों को उसकी मुबारकबाद के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने की खैर व बरकत से, इसकी इबादतों से, रोज़े नमाज तरावीह और दूसरे अज़कार से हम सबको फैज़याब करे और हमारे मुल्क से और तमाम मुसलमानों की हिफाजत करते हुए ये कोरोना वायरस से हम सबको नजात मिले। आमीन। लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी फरंगी महली की जानिब से चांद की तस्दीक की गई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करने की भी अपील की। फरंगी महल लखनऊ की जानिब से यह ऐलान किया जाता है कि आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी मुताबिक 24 अप्रैल 2020 को रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पूरे मुल्क में पहला रोजा इंशाअल्लाह होगा। इस मौके पर मैं तमाम लोगों को रमजान मुबारक की दिली मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि तमाम लोग अपने घरों पर रहें। घरों पर रहते ही हुए रोजा रखें, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, इफ्तार और सहरी करें और इफ्तार के वक्त खुसूसन अल्लाह से ये जरूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। मध्य प्रदेश में भी माह रमज़ान का चांद देखा गया। रोयत हिलाल कमेटी ने भी माह रमज़ान का चांद देखने की तस्दीक कर दी है। रोयत हिलाल कमेटी के सर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने आज से नमाज तरावीह अदा करने और कल से पहले रोजे का ऐलान किया। साथ ही घरों में नमाज पढ़ने और हुकूमत व महकमे सेहत की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। करम से रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया है। भोपाल के अंदर भी रोयत नाम हुई है और कई जगह से उसकी शहादत मिली है। इसलिए ऐलान किया जाता है कि इंशाअल्लाह आज से नमाज तरावी शुरू हो जाएगी और कल बलोच शनिचर इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान को पूरी इंसानियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, पूरी उम्मत के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। और ख़ासतौर से इबादत करना है क्योंकि ये रमज़ान का महीना इस मरतबा लॉकडाउन के अंदर शुरू हो रहा है। तो शासन और प्रशासन की तरफ से जो जो आपको आदेश दिए गए हैं उन तमाम आदेश का मुकम्मल तौर से पालन किया जाए। नमाज तरावी घरों के अंदर पढ़ी जाए, घरों के अंदर भी भीड़ इकट्ठे न की जाए। मस्जिदों को जो निज़ाम 1 महीने से चल रहा है वही निज़ाम चलेगा। कोई नया आदमी मस्जिद में आने की कोशिश न करे और सदका खैरात का खूब एहतमाम कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा से पूरी इंसानियत को, हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को और हमारे शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने की बरकत से निजात अता फरमाए। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी तेलंगाना के सदर मौलाना कबूल पाशा ने मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि अपने घरों में नमाज तरावीह का एहतमाम करें। मुख्तलिफ मकामात पर चांद हैदराबाद में भी वाज़े तौर पर नज़र रमज़ान का आ चुका है और आज रात सहर होगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने अपने घरों में
इबादतें करने की ख्वाहिश करता हूँ। कर्नाटक के बेंगलुरु से उलमाए कराम ने रमजान की मुबारकबाद दी है। बेंगलुरु के अवाम से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की गई है। हमारे शहर बेंगलुरु के नौजवान भाइयों से कि वो अपने अपने घरों में रहें, तरावी भी अपने अपने घरों में अदा करें। और दुआ की दरख्वास्त करता हूँ दोबारा कि आप तमाम हजरात अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं, बिलबिलाएं, अल्लाह से मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे परेशानी दूर फरमाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए और हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारने का मौका हमें हासिल हो। मुल्क के तमाम अपने मुसलमान भाइयों को भी और दीगर बिरादरान वतन को भी हमारे इस अजीम महीने के आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि पूरे मुल्क के दुनिया के हक में इस माह की आमद खैर के वजूद में आने का जरिया बने। सब के मुख्तलिफ यहाँ को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने को हम तमाम के लिए खैर व बरकत का जरिया बनाए। ऐसा मुबारक व मुक़द्दस महीना कि जिसमें एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो लाख दुरूद शरीफ का सवाब आपको मिलेगा। और आज हम जिस वबा में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस कोरोना वबा से हम सबको नजात अता फरमाए। गुलबर्गा के उलमाए कराम ने उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस नौजवानों से रमज़ान का एहतराम करने की अपील की है। उलमाए कराम का कहना है कि माह सियाम के दौरान उम्मत मुस्लिमा की रुसवाई बनने वाला कोई काम हरगिज़ ना करें। इबादत के नाम पर दुनिया के सामने उम्मत मुस्लिमा का मजाक ना बनाएं। पंच वक्ता या तरावी किसी भी तरह की कोई जमात का एहतमाम ना करें। घरों या छतों पर या किसी मुकाम पर कहीं भी चोरी छुपे पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ किसी भी तरह की कोई जमात हरगिज़ ना बनाएं। उलमाए कराम का कहना है कि अल्लाह दिलों और नीयतों को जानने वाला है। घर पर भी अगर इखलास के साथ इनफरादी तौर पर नमाजें अदा की जाएं तो भी अल्लाह जमात का सवाब देने वाला है। तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन तरावी की जमात ये सुन्नती किफ़ाया है। और घरों में ही अगर आप तन्हा पढ़ें वही पढ़ सकते हैं, जमात से पढ़ें वही पढ़ सकते हैं। जमात से मतलब घरों में आप घर के अफराद ही, बाहर किसी को हम आने ना दें। आप अगर घरों पे नमाज तरावी का अहतमाम करते हैं और उसके अंदर 10 सूरतें अलम तरा से वन्नास तक ये पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, या नहीं तो अगर किसी को 2 सूरतें भी याद हैं, 2 सूरतें सूरह फातिहा के अलावा 2 सूरतें भी याद हैं, तो 2-2 रकात के एतबार से वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात को मुकम्मल कर सकते हैं। वो अपने अपने घरों में इसका नज़्म कर ले और अपने तरावी का एहतमाम कर ले। और इस लॉकडाउन के दरमियान इन इबादात को हम अपने मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई अमल ना करें कि जिसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को शर्मिंदा होना पड़े। खानकाह बरकातिया के सज्जादा नशीन व अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी के सदर प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ कादरी ने अपने पैगाम में जहाँ मुसलमानान हिंद को माह रमज़ान की मुबारकबाद की पेश की, वहीं उन्होंने अपील की है कि मौजूद बीमारी के खात्मे के लिए सभी लोग खुसूसी दुआएं करें और हुकूमत की बताई हुई हिदायत पर अमल करें। साथ ही रमज़ान मुबारक में इबादत घरों पर ही अदा करें। आप सबको रमज़ान मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि कोविड-19 जैसी मूजी बीमारी के पेश नज़र आप सभी हजरात नमाज तरावी अपने अपने घरों में अदा करें और लॉकडाउन के अहम उसूल सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। घरों के अंदर रहकर इबादत और तिलावत करें। 1 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन ने हर किसी को आजमाइश में मुब्तला कर दिया। ऐसे हालात में रमज़ानुल मुबारक की आमद को उलमा ने अल्लाह की नेमत करार दिया। लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घरों में कैद है। बज़ाहिर ज़रूरी अशिया की खरीदारी हो रही है, लेकिन कारोबार और रोज़गार ठप होने से एक बड़ा तबका मुतासिर होने का अंदेशा है। उलमा का कहना है कि हालात ईमान वालों की आजमाइश है, इसलिए वाक़े से रहने के बजाय रोज़ों का अहतमाम किया जाए और इबादतों के ज़रिए अपने रब को राज़ी किया जाए। रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। कोरोना वायरस के इन हालात में 1 महीने से मतलब इसमें जूझ रहे हैं और ये 1 महीने का अरसा तकरीबन बीत चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग जो खैर खा किस्म के थे, माल दौलत
अल्लाह ने जिनको दी थी, वो अपनी गुरबा की ज़रूरियात की तकमील भी उन्होंने की है और कर रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद है वो ले भी रहे हैं और पा भी रहे हैं। अब हम उस डगर पे जा रहे हैं या उस वक्त में कदम रख रहे हैं कि देने वालों के कहीं हाथ कम ना हो जाएं और लेने वालों के हाथ कहीं बढ़ ना जाएं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हमको ऐसे मौके पर सबसे बेहतरीन पैगाम हमारे पास में ये है कि रमज़ान चूँकि सब्र का महीना है और रमज़ान हमको सब्र सिखाता है, और सब्र वो हर मर्ज़ की दवा है और हर चीज़ का इलाज है। सहर का शुक्र और इफ्तार का सब्र, ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए जज़ा और सवाब का है। मुंबई पुलिस ने भी रमज़ान को देखते हुए तैयारी की है। रमज़ान को देखते हुए मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। वहीं क्वारंटाइन में रह रहे लोगों तक खाना पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के पेश नज़र इलाकों पर ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी। प्रमाणे पूरी एहतियात बरत रही है, पूरी प्रिपरेशंस कर रही है। इस साल लॉकडाउन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पेशल कंटेनमेंट जोन्स और इन सब को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। जोनल लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे कम्युनिटी लीडर्स के साथ इंटरेक्शन किया गया है। उनके साथ सभी कम्युनिटी को लॉकडाउन की गाइडलाइंस पालते हुए ये रमज़ान का जो फास्ट है और रस्में हैं उन्हें निभाने के लिए उन्हें इनकरेज किया जा रहा है। और जो खाने का सामान जो लगता है रमज़ान के लिए उसके लिए प्रबंध किया जा रहा है ताकि सबको पहुँचे। जो कंटेनमेंट जोन के अंदर है, जो रेड जोन्स के अंदर है, जिन्हें बाहर मूवमेंट करना अलाउड नहीं है, हमारी तरफ से स्पेशल फोर्सेस भी हम लगा रहे हैं। ड्रोन के थ्रू सभी एरियाज़ को मॉनिटर किया जाएगा। अकोला में कुल जमाती तंजीम ने जिला इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करने की गुजारिश की है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में उलमा इकराम के साथ मीटिंग तलब की गई, जिसमें उलमा ने इंतजामिया को ताउन देने का भी यकीन दिलाया है। रमजानुल मुबारक की आमद है, ताहम इस बार रमजान की रौनकों पर कोरोना के बादल मंडला रहे हैं। पहले से ही कोरोना को लेकर मुल्क में हिंदू मुसलमान की सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रमजान में समाज दुश्मन अनासिर मजीद जहर घोलने का काम कर सकते हैं। इसलिए अकोला में कुल जमाती तंजीम ने मुसलमानों से घरों में रहकर इबादत करने की गुजारिश की है। साथ ही हुकूमत की एडवाइजरी को अपनाने की अपील की है। रमज़ान के मौके पर उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस हमारे अपने मिल्लत के नौजवानों के लिए कुल जमाती तंजीम की जानिब से ये हिदायत दी जाती है कि वो कोई ऐसा काम न करें कि जिससे इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी हो जाए। अपने अपने घरों पर तरावी का एहतमाम करें। इनफरादी तौर पर भी रिश्ते में जहाँ अपने घर के अंदर का 2-4 लोग मौजूद हों तो वहाँ तरावी का एहतमाम किया जा सकता है। अगर ना हो तो तना भी नमाजें तरावी पढ़ी जा सकती है। इधर महकमे पुलिस ने पूरे जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उलमा इकराम को मदऊ कर रमजान के मुतालिक तबादले ख्याल किया, जिसमें मसाजिद में इफ्तार पार्टी, तरावी और जमात के साथ नमाज अदा ना करने की हिदायत दी है। इस दौरान उलमा इकराम व मसाजिद कमेटी के मेंबरान ने भी पूरी तरह ताउन करने का यकीन दिलाया है। सभी मुस्लिम बांधव, मौलाना, मस्जिद के ट्रस्टी लोग, इनको बुलाया गया था। उनको माननीय जिलाधिकारी साहब ने, माननीय पंतप्रधान साहब, मुख्यमंत्री साहब, इनके जो आदेश थे कि सभी लोगों ने कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव की वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, इकट्ठा नमाज के लिए जमना नहीं चाहिए, या इफ्तार पार्टी वगैरह इकट्ठे नहीं होना चाहिए, या सभी लोगों ने ये बीमारी से बचने के लिए ये हर एक में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सभी सूचनाएं उनको आज मीटिंग के द्वारा दी गई है। लॉकडाउन के सबब जहां एक तरफ आम लोगों को जरूरी सामान खरीदने में मुश्किलें हो रही हैं, वहीं कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि हर साल के मुकाबले इस बार रमजान खिलाफ तवक्को साबित हो सकता है। आमतौर पर रमजान की आमद से कब इस इलाके में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको लेकर यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है।
तमाम तरह की दुकानें बंद है, तमाम तरह का कारोबार यहाँ बंद है, तो किसी भी नागरिक को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। इस लॉकडाउन को देखते हुए और सिक्योरिटी को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाला पूरा रमज़ान यहाँ पर इसी तरह गुजरने वाला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। मुल्क भर में कोरोना के सबब कई दिनों से लॉकडाउन है। ऐसे में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा ड्राइवर और छोटे मोटे कारीगर तो दूर, अच्छों की हालत खस्ता होती जा रही है। इस वक्त बस ज़रूरत है कि जिससे जितना हो सके, जिस किस्म की भी मदद कर सकता है, आगे आकर इंसानियत की मदद करे। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर का राबोड़ी इलाका आम और मुतवस्सित तबके की आबादी वाला इलाका है। लॉकडाउन के बाद यहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए मकामी कारपोरेटर, नौजवान लीडर नजीब मुल्ला ने रमज़ान और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर मुश्तमिल सामान लोगों के घर तक पहुँचाने का कार्य खैर शुरू किया है। एक स्पेशल रमज़ान पैकेज बनाया है जिसमें जो रमज़ान में लगने वाली जो ज़रूरती चीज़ें, जैसा रोज़े के इफ्तार के वक्त जैसा बाहर की जो खरीदारी बंद होगी, कुछ बन के मिलेगा नहीं, तो घर में ही बनाना हो तो कांदा बटाटा दिया गया है, बेसन दिया गया है, अलग अलग दालें दी गई हुई है, खजूर का इंतज़ाम इसके अंदर हर पैकेज में दिया गया है, शरबत का इंतज़ाम किया गया है। तो ये एक फ़कत रज़ा इलाही के लिए। मुल्क इन दिनों जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे में आम और मुतवस्सित तबके की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। एक तरफ जहां कामकाज ठप है, तो वहीं दूसरी जानिब जरूरी अशिया भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। जो आज की तारीख में रिक्शा ड्राइवर्स और फ्रूट बेचने वाले, ठेले बेचने वाले, जिनका रोज़मर्रा का काम चलता था, रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना, ऐसे लोगों को बेचारे घर बैठ गए लॉकडाउन की वजह से और बाहर भी नहीं निकल पा रहे और किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। तो अल्लाह नजीब मुल्ला साहब को खैर दे, इन्होंने पूरा उस चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये राशन का पूरा इंतज़ाम किया। थाने के राबोड़ी इलाके की ये रिलीफ न सिर्फ ये कि मुसलमानों के लिए है, बल्कि इस इलाके में बसने वाले हर मजहब के लोगों तक बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत ये सामान मसावी तौर पर हर मुस्तहक तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो भी लोग रोज़गार से मुतालिक ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा रिक्शा ड्राइवर है, वेल्डर है, फिटर है, वायरमैन है, प्लम्बर है, और इसके अलावा भी जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, तो उसके लिए जो है उन्होंने एक इंतज़ाम किया था कि हर घर में जो है मेरी तरफ से राशन पहुंचना चाहिए, और इसमें जो है वो सभी मज़हब के लोगों को मुझे जो है वो उनकी फैमिली तक के ये सामान को पहुंचाना है। परेशानी और मुश्किल घड़ी में इंसानियत की मदद करना एक अच्छे मुआशरे की पहचान है। बिला तफरीक एक दूसरे की मदद करना तमाम मुआशरों का खासा है। दुनिया के हर मजहब ने इंसानियत की बिला इम्तियाज खिदमत की तलकीन की है। जरूरतमंद की हाजत रवाई हर मजहब की बुनियादी तालीम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए थाने से अनवारुल हक की रिपोर्ट। माह रमज़ान का चांद फलक पर नज़र आने से कबल ही अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी शुरू हो जाती थी और बाजार भी सज जाते थे। मेरठ में इन दिनों जहां सेरी और इफ्तारी की अशिया की खरीदारी से बाजार गुलजार रहते थे, वहीं इस साल तमाम सरगर्मियां ठप पड़ी हैं। लेकिन माह रमज़ान की तैयारी के पेश नज़र सुबह के वक्त में कुछ दुकानें खुल रही हैं और लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेरी और इफ्तार के लिए अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी करते दिख रहे हैं। डिमांड तो है लेकिन चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं कि वो फैक्ट्री वालों को कच्चा मटेरियल नहीं मिल रहा, इसलिए माल तैयार नहीं हो रहा। डिमांडें ब्रेड आती है, फेनी वगैरह, खजला आता, लेकिन आ नहीं रहा माल। रमज़ान के लिए ब्रेड की डिमांड, लेकिन वो आ नहीं रही है। 6-7 बजे से कस्टमर शुरू होता है और 10:30 बजे तक आराम से रहता है कस्टमर। हम 11:45 बजे बंद कर देंगे। 11 बजे हमारी इजाज़त दे के गए, लेकिन हम 11:45 बजे हटा देंगे 15 मिनट पहले। अपना गुंजाइश है, जगह बड़ी है तो वो बना रहे हैं खुद। अब कारीगर तो बना नहीं रहे, जो हाथ से खुद बनाने वाले हैं, सीखते जो बनाना जानते हैं अपना, वही बना रहे हैं। रमज़ान के लिए थोड़ा सा सेरी के लिए इंतज़ाम जैसे भी हुआ, खुद अपने हाथ से बना के खुद इसको बना के करनी पड़ रही है। शासन की वजह से अच्छी तरह से कोई परेशानी नहीं है, पर थोड़ा बहुत ही सामान लेंगे कि और दूसरे लोगों की मदद करने का थोड़ा इरादा है, नियत है, तो उस वजह से अपने ऊपर कम खर्च कर जो है कोशिश ये करेंगे कि आस पड़ोस में ज़्यादा ध्यान दें। रमज़ान में कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, 11-12 बजे तक की छूट रहती है, तो कोशिश ये करते हैं कि उससे पहले अपना घर में जाकर लॉकडाउन का पालन किया जाए, उस पर अमल किया जाए अच्छी तरह से, ताकि शासन को भी, प्रशासन को भी और हमें भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी दिक्कत ना हो, समाज को भी।
थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बस थोड़ा जैसा ऊपर वाला करा रहा है थोड़ा थोड़ा करेंगे। रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों से उलमा इकराम के जरिए घरों में 5 वक्ता नमाज के साथ तरावीह की नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से फिर अपील की है कि रमजान मुबारक के महीने में लॉकडाउन का खास ख्याल रखें। वहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाजार वीरान है। रमजान के दौरान हमेशा गुलजार रहने वाली सड़कें भी लॉकडाउन के चलते वीरान और सुनसान हैं। कल से पूरे देश भर में रमजान की शुरुआत होने जा रही है। रमजान के दौरान इन सड़कों पर खरीदारी करने वालों का तांता लगा रहता था। यहां पांव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है। सारी दुकानें, सारे पकवानों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, सबको पूरी तरह से बंद रखा गया है। राजधानी लखनऊ और पेश आज का बेसाख्ता। मरहबा सब मरहबा फिर आमदे रमजान है। लब पर दुआएं लेकर रमजान आ गया है। लब पर दुआएं लेकर रमजान आ गया है। दुख की दवाएं लेकर रमजान आ गया है। रोजे की ताजगी से चेहरे खिले हुए हैं। रोजे की ताजगी से चेहरे खिले हुए हैं। रूहानी राहें लेकर रमजान आ गया है। लब पर दुआएं लेकर रमजान आ गया है। रूहानी राहें लेकर रमजान आ गया है। माहे रमजान मुबारक, नूरे रमजान मुबारक, नूरे रमजान मुबारक, माहे रमजान मुबारक।